मेरी सारी बात दे टाल बलम के घर में कोन्या सीर। मेरी सारी बात दे टाल बलम के घर में कोन्या सीर। ओ मेरा लहंगा चुन्नी लिया दे ननंद के बीर। ओ सबके फिल्टर पाटे पहर के नाचे तेरी बीर। हरियाणा बेहतर देखने वाले दर्शकों का राम राम भाई। आज आप अपने खुद के गांव डाटा में हवाए और एक डीजे पे एक गाना चल रहा है लुंगाड़ा, जिसके उसके राइटर है वो अपने साथ में है और उसी की जुबानी से पूछेंगे उसने वो गाना कुकर तैयार कराया और किसके साथ मिलकर ने वो तैयार कराया। तो भाई की लाइफ के बारे में और उसके स्ट्रगल के बारे में जानेंगे। तो राम राम भाई। राम राम भाई। हरियाणा बेहतर चैनल देखने वाले सारे सब्सक्राइबर और सारे साथियों को मेरी राम राम। भाई एक बार आपका नाम, गांव का नाम और तहसील और डिस्ट्रिक्ट बताइए। भाई मेरा नाम विकास खोकर है, गांव डाटा, तहसील आसी, जिला हिसार, हरियाणा। आपके परिवार में कौन कौन है विकास भाई? भाई अपने परिवार में मम्मी पापा, मैं और मेरे से 2 छोटी सिस्टर। और आपने पढ़ाई पढ़ाई कितनी कर रखी है? भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी मेरी भी अभी जीजे यूनिवर्सिटी से, नलवा कॉलेज से। तो विकास भाई यहाँ पे बात करा, आपने लिखना कब से स्टार्ट किया था? भाई लिखना तो वैसे मैंने 4-5 साल हो गए लिखते हुए। बाकी मैंने BA में एडमिशन लिया नहीं, उस टाइम मैंने हरियाणवी लाइन में अच्छा लिखने की कोशिश करता रहा। मैं लिखता गया, स्टॉक करता गया मैटर और लिखता गया। मतलब अब थोड़ा प्रेशर कम हो गया पढ़ाई का, अब थोड़ा टाइम लग गया तो कर दिया। इससे पहले आपने कदे गांव में स्कूल में कदे रागणी रुगणी गाई है, चुटकुले कराए हैं या फिर प्रार्थना कराई कदे? भाई चुटकुले तो देखे करवाए को नहीं। जहाँ तक बात है प्रार्थना की, स्कूल में प्रार्थना मैं करवाया करता। मतलब मैं 7वीं 8वीं क्लास में प्रार्थना को आने लग गया था। और उसके अलावा मैंने गांव के जो सामाजिक मंच है, सत्संग मंच है, तो उनमें मैंने सत्संग कीर्तन में गाया है। तो विकास भाई अब बात करा तो आप पढ़ाई भी कर सको थे, जॉब भी लग सको थे, फिर तो आपने इस लाइन में जाने की क्या सोची? भाई देखो ये एक शौक़ था, तगड़ा शौक़ था बचपन तक भाई, कि मैं ऐसा कुछ करूं कि लोग नू जाना कि भाई उस लड़के ने यो कराया है और अच्छा हो, कि मतलब नेगेटिव नहीं हो। और ये कलाकारी वाला कीड़ा किसा हो भाई, चाहे बंदा कुछ भी बन जाओ, लेकिन जो जॉब कर रहे हैं नहीं वह भी तो करे नहीं, ये काम साथ में जो जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ में पार्ट टाइम जितना हो उसका है टाइम दो इस चीज़ में। तो इसलिए पार्ट टाइम लाओ या फिर शौक़ लगाओ। अभी पढ़ाई साथ में चल रही है, अभी MA करूँगा, जहाँ तक कोशिश रहेगी स्टडी तक बना रहूँगा, जुड़ा रहूँगा और साथ साथ मैं अपने गाने करता रहूँगा। अब आपका एक गाना चल रहा है लुंगाड़ा, तो आप पहला तो आपकी टीम ने और आपने बधाई हो, लाखों व्यूज पार कर चुका है भाई बिल्कुल धन्यवाद। देखिए उस गाने के 1,28,000 व्यू हो गए हैं और सारे ओरिजिनल है। छोटा चैनल था वो, हमारे आदरणीय सिंगर सीनियर सुभाष फौजी जी ने गाया है, उन्हीं के चैनल पे आया और इतना प्यार दिया लोगों ने, इतना प्यार दिया, शायद उस प्यार का मैं इतना लायक भी नहीं था। विकास भाई यहाँ पे थोड़ी सी हट के बात करा तो इससे पहले आपने गाने बहुत लिखे हैं, तो आपके वे गाने ना चलन का क्या रीज़न रहा है? देखो वे गाने ना चलन का रीज़न एक तो सपोर्ट लगाओ और एक कहीं ना कहीं मतलब कमियां रही होगी मेरे में भी लिखने की कुछ न कुछ। और सामाजिक लेवल की जहाँ तक बात करूँ तो मैं सामाजिक लेवल के गाने आपने पता है तो इतने लोग नहीं पसंद करते। उसका मतलब एकदम तो तुक्का लग जाओ, किसी कोई सामाजिक गाना चल जाओ है भाई, नशे पे लिख दिया भाई, गाँव पे लिख दिया या फिर और लिख दिया, तो थोड़ा DJ बीट के चांस रहो, ज़्यादा चल जाओ थोड़ा बहुत। इससे पहले आपने कोई और DJ सॉन्ग भी करे है? नहीं, इससे पहले DJ सॉन्ग नहीं कराया, वैसे नॉर्मली बस लिखता रहता था, गाता रहता था सत्संग वगैरह में बस भाई। इससे पहले आप कितने सिंगरां तो मिल चुके हो, उनका गला भी काम कर चुके हो, यानी जो अपने गाने आए थे तो कौन से सिंगर गला आए थे पहला? तो वो पहला गाना एक आया था गांव का भाईचारा, वो नफेर ओइला जी ने गाया था, तो वो उनका कोई चैनल में प्रॉब्लम हो गई थी। एक आया था जोड़ी धनी वीर की, तो वो भी उन्हीं के चैनल पर आया था, लेकिन वो किसी कारणवश उनका चैनल ही डिलीट हो गया और वो भी मतलब ठीक चल गया था, इतना तो नहीं चला था, 5-5 10-10 हज़ार व्यू आए थे उस पर, तो वो डिलीट हो गए थे मैटर, उसके सर के सारे हो गए थे। उसके बाद फिर सुभाष फौजी सर ने यो कराया था जो मतलब प्रोफेशनल तरीके से, उनकी वीडियो नहीं थी वो ऑडियो थी दोनों। और एक बार मैं आपने रोकूंगा, तो उस टाइम में आपका के मन में आई थी भाई मैं ये गाने गुणे लिखने छोड़ दूँ, गाने को नहीं चल रहे हुए, या अगर क्या क्या रिएक्शन था भाई विकास गाने भी कौन चल रहे, तो अगर क्या ना कदे मना नहीं कराया भाई छोड़ छाड़ दे के इसमें? भाई उन 2 गाना में अगर क्या ना कुछ नहीं पता था,
वो एक मैं स्टार्टिंग मतलब मैं हाथ पैर मारा था कहीं ना कहीं तक, मतलब कोई मिल जाओगा कहीं ना कहीं तक, मतलब जिस तरह पूरी कोशिश में था कहीं ना कहीं कोई मिल जाओ कि भाई मैं कुछ कर लूँ, अच्छा कर लूँ, अच्छा कर लूँ। करता गया तो इस गाना का घर वाले ने पता चला और सारा सब ने पता चला, लेकिन उन गानों का नहीं पता था। तो आपकी मुलाकात सुभाष फौजी से कहाँ हुई थी, या किसी और ने करवाई थी तो बीच में आपकी सपोर्ट करी किसी ने? देखो सुभाष फौजी सर से मेरी स्टूडियो में मुलाकात हुई थी पहली बार, तो उस टाइम मेरे साथ में था अपने गांव का भाई, एक विक्रम जांगड़ा और एक सोनी है, उसका पूरा नाम नहीं जानता मैं, वो मोटू हा लड़का अपने गांव का है, और इन्होंने मुलाकात करवाई थी स्टूडियो में पहली बार। तो उस टाइम पर आपने वो गाना तैयार कर रखा था या फिर उस तैयारी पे थे उस गाने के? उस टाइम पे मैंने एक माँ गाना तैयार कर रखा था, माँ गाना देने गया था मैं, लेकिन साथ में फौजी साहब से कांटेक्ट बच गए तो डीजे सॉन्ग भी लिख दिया मैंने एक, तो वो भी दे दिया। तो उससे पहले वो हो गया, ये माँ गाना है उस पर काम चल रहा है, ऑडियो आ गई उसकी, अभी वीडियो करेंगे उसकी, और 2-4 डीजे और सॉन्ग और सुभाष फौजी सर ने ले रखे। तो मैं बात करूँ विकास भाई, एक आप बिलोंग यानी कमज़ोर फैमिली से भी बिलोंग करो हो, जी भाई। तो आपने कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा ये गाना लिखने खातर और इसका गाना ना आगे ले जाने खातर? देखो भाई तो जहाँ इसमें आपने देखा भाई इसमें खर्चा बहुत आवा, गाना तैयार कर दी और वीडियो तैयार कर दी, तो आपने साथ में गाना और साथ में वीडियो दोनों एक साथ तैयार किए और एक साथ ही आए हैं दोनों। देखो ये तो आपने भी पता है, लेकिन लिखने में तो इतना वो नहीं पड़ता, मतलब पेमेंट की जरूरत नहीं पड़ती अपन लिखने में, तो लिखने को तो आप कुछ भी लिख ले। अब यहाँ से उठने के बाद भी पता नहीं कुछ थीम दिमाग में आ जाए तो उस पर लिख लिया, पहलवानी पे आ गया पहलवानी पे लिख दिया, किसानी पे आ गया किसानी पे लिख दिया, और आ गया दिमाग में और लिख दिया। बाकी रही बात उसके बाद बहुत मेहनत करनी पड़ा है, मतलब गाना लिखने के बाद उसकी ऑडियो तैयार करवानी, स्टूडियो का खर्चा, तो सब कुछ मैटर रखा है, लेकिन हमने मिलजुल के सब कुछ सिस्टम कर लिया, मतलब टीम वर्क था और ज़्यादा खर्चा सुभाष सर ने लगा था। तो फिर आपके साथ में जो ये गाना तैयार किया, तो अपने टीम का एक बार नाम बताओ जो आपके साथ में थे, जो राइटर है, जो राइटर तो आप खुद हो गए, हाँ जी, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ जी, हाँ जी। देखो यो राइटर तो मैं हो गया, इसका गाया सुभाष फौजी जी ने था, और म्यूजिक था हमारे आर के क्रू का, जो मतलब अपने को देखने को मिलता है हरियाणवी जितने भी गाने आते हैं डीजे के, बदमाशी टाइप के या कल्चरल टाइप के। और इसके साथ एक्टिंग में थे उनके साथ में अंशु राणा जी, जो उनका एक गाना चला था काफ़ी, मारे गाम का पानी तेरा लाग गया बहन रहे, उसके बाद डीजे बजवा दूंगी, मतलब काफ़ी गाने आए हैं यार, मैं क्या नाम लूँ कि उन गानों का, कि मेरे को इतने ध्यान में भी नहीं। उनके साथ साथ में एक अपने हरियाणा के कॉमेडियन है भाई धर्मेंद्र बेड़वा जी, और उनके साथ में जो मॉडलिंग करी थी वो रेखा यादव जी, पुरानी एक्टर है, और एक और लड़की थी न्यू मॉडल थी वो दिल्ली से, पूजा जी, उनका भी डेब्यू था। और एक सिंगर थी जो इसमें मनप्रीत, जिसने सुभाष फौजी सर के साथ में गाया है, उनका भी डेब्यू था, और मैं एक राइटर था, मेरा भी डेब्यू था, यानी कि इस गाने में 3 लोगों का डेब्यू था, तीन पुराने आर्टिस्ट थे और 3 नए थे। तो फिर ये गाना तैयार कर दो, इसकी वीडियो तैयार कर दो, कितने दिन लगे थे? भाई दिन तो लगा था इसमें, हम सवेरे 7:30-8 बजे स्टार्ट हुए थे, तो रात के 11-11:30 बजे तक शूट कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम मतलब खाना खुना लेके सारी टीम लोकेशन पर तो वापस स्टूडियो में आ गई थी। तो इसके बाद आप किधर है और भी इसके गायिका के फ़ोन आए, भाई तो मेरे ना गाना दे, मैं तेरा गाना गाना चाहूँ हूँ? हाँ देखो नाम तो मैं नहीं बताना चाहूँगा, मतलब काफ़ी जगह से फ़ोन आए, कई साथी तो यूज़ कर नहीं भी पाए कि भाई गाना दे तेरा गाना कर देंगे, 1-2 साथी मतलब सोचने वाला भी पाया मिलजुल के कर लेंगे भाई, 1-2 ऐसा भी मिला उसमें अगर भाई जो आपका खर्चा होगा लिखने का, लिखने का या जो भी आपका होगा वो कर देंगे पेमेंट, मतलब हर टाइप के बंदे मिले हैं मतलब इस गाने के बाद। हाँ मिले इस गाने के बाद, उससे पहले मैं लोगों के सामने गाना लेके फिरता रहा भाई मैंने गाना लिख रखा, भाई मैंने गाना, पीछे ने कुछ नहीं देखा यार। तो फिर इस टाइम कर क्या के रिएक्शन रहा? वह विकास का गाना आ गया और विकास का गाना टॉप में चल रहा है। भाई देखो घर के अंदर का रिएक्शन सबका खुश था, मम्मी खुश थी, बेबी और खुश थी, चाची ताई आस पड़ोस की सारी गाड़ खुश थी, यानी कि जिस हिसाब से आपने कमेंट देखोगे पूरा डाटा गांव खुश था भाई, गांव के सरपंच से लेकर पार्षद साहब तक और भी जो सोशल एक्टिव है जितने साथी सब ने तेरे पर के भैया ने फ़ोन कर करके बधाई दी, भाई बहुत बढ़िया गाना है, बहुत बढ़िया गाना है, लगे रहो। डर था कि भाई पापा नहीं नाराज़ हो जाए, पापा 1-2 दिन में काम बताया तो आंधे उसने भी देख रखा था, तो आंधे भाई एक बार तो मीठा मीठा हंसा, डर बनने भी लग गया, फिर नो लिया भाई जो तेरा टैलेंट है तो करदा रहो, बस कोई उलाना ना आन दिए, ऐसा काम ना कर दिए कि भाई उलाना आ जाए, बोले मैंने पता है भाई शूट पे 50-50 100-100 बंदे हो जाए है,
सारी चीज़ समझूँ मैं, लेकिन कुछ गंदा ना लिखिए और अच्छा करदार और लगे रहो तेरे पर जितना कर जवाब लिया हम तेरे गल हैं, इतना ही बहुत हो जाए। उसमें इतना हौसला बढ़ गया कि उस दिन मैंने 2 गाने और लिख दिए। अच्छा, यानी अपने दर्शकों ने और कितने गाने सुनने मिलेंगे विकास खोकर डट गए? भाई अपने दर्शकों ने 2 गाने तो बहुत जल्द मिल जाएंगे और उसके साथ 3 गानों की ऑडियो और तैयार हो रही है और 2 गाने अपने ऑडियो दे रहे हैं तैयार, वो अभी मतलब डील नहीं हुई है किसी के साथ में, ऑडियो पड़ी है अपने पास अच्छी है डीजे बीट की। मतलब टोटल कुल मिला के 7-8 गाने हो गए और आगे लगभग मेरी कोशिश है 10वां 11वां गाना मैं खुद ही गाऊँ, खुद ही राइटर और खुद ही मॉडलिंग में हूँ अच्छे। क्यों विकास भाई, हमने देखा है काफ़ी प्रोग्रामों में देखा तो आप खुद भी गा लेते हो, तो फिर आपने यह कैसे सोची बस सुबह सोची भाई वो गाना गाऊँ? मैं खुद भी तो गा सकूँ था। देखो भाई आप समझो हो, एक तो वो सीनियर हो गए सबसे बड़ी बात है, और दूसरी बात के मेरे पास इतना बजट था नहीं कि भाई मैं सारा म्यूजिक का खर्चा भी मैं लगा लूँ, वीडियो का खर्चा मैं लगा लूँ। उसके लिए टीम वर्क करना पड़ा, मिलजुल के वो करे आपने, तो आहिस्ता आहिस्ता सारे काम हो जाएगा कि आगे मैं गाऊँ भी गा, लिखूँ भी गा और गाना मॉडलिंग भी मिलेगी और अपना गाँव के सीन भी मिलेगी। तो आने वाले गाने और कौन सा गायक का मुँह तो सुनना चाहूँगा मैं? वो तो आप बताओ। देखो ये तो फिलहाल तो है कि मोनी हुड्डा ने गा रखा है, मोनी हुड्डा, कृष्ण मड्डा ने, और ये बताया था 3 और सुभाष सर ने गा रखे हैं। तो आगे जो जो कोशिश रहोगी लिंक बढ़ते चलेंगे, अच्छा सिंगर ते भी गवावांगे किसी तरह मतलब जो मार्केट में आज के दिन, और लेकिन कोशिश रहोगे कि भाई आप भी ईसा बन जावांगे लोग अपने तक गवावे। तो फिर इसके बाद अपना डाटा काम की बात करा तो किसी की कोई सपोर्ट आई भाई विकास तू बहुत अच्छा करने लग रहा है, तू और करा मैं तेरा गला खड़े हाँ? देखो गाम राम की सपोर्ट इतनी हो जाए कि सारे नु कहो भाई हम तेरे साथ हाँ, हम तेरे साथ हाँ। 1-2 साथी ऐसा भी था जो फाइनल पैसे की प्रॉब्लम में भी मेरे साथ खड़ा था, तो उनने बोला था भाई हम पैसे के मतलब पूरी मदद करेंगे पैसे के लेवल के भीतर, तो लेकिन मैंने नहीं लेनी चाहिए वो, क्योंकि मैं बोला वहाँ डटो एक बार थोड़े दिन, क्योंकि वो और देर के गाने उनके बाद सोचा कुछ। विकास भाई फिर आपने ये गाना लिखा है जो ये के सोच के लिखा है और कड़ा बैठ के लिखा है या कोई मित्र था या साथ में या कोई आप अकेले नहीं गाना लिखा था? वो कोई मित्र नहीं था, मेरा असाइनमेंट था, कॉलेज में जाना था मैंने, आज सीधा बस में बैठा तो शाम वाली में नलवा कॉलेज में जाना था, तो बैठा तो कल्ला था उस दिन, कॉलेज का सर्कल का कोई फ्रेंड नहीं था साथ में, तो कल्ला बोरिंग हाँ महसूस हो रहा था। तो देख बस माइंड में पता नहीं किस थीम आ गई कि भाई लहंगा चुनी थीम आई थी, तो लुंगाटा नाम तो बाद में टेक्या इसका, तो आगे तो मैं लिखता गया थोड़ा थोड़ा, मेरे पास मैसेंजर में मैं लिखता गया एक भाई के पास में, तो कुदरती भाई पूरा गाना कंप्लीट लिख दिया। यानी बस में जाने जाने नाल वो लग नू तो पास में मेरे साथ में 2 और बैठे थे, लेकिन मैंने 2 एक मतलब वोल्टेज ताऊ था, एक मेरी उम्र का भाई था, मतलब ना तो उनने में डिस्टर्ब गया और ना मन में डिस्टर्ब गए, मैं लगा रहा अपने मजाकी की साइड बैठा था। मौसम का अच्छा उस दिन बारिश सी हो रही थी, मंद मंद नू मीठी मीठी हवा चल रही है, बस ये माइंड मानता गया लिखता गया पूरा कंप्लीट हो गया। यानी आपने वो गाना कॉलेज में जाने जाते तैयार कर दिया। हाँ। तो ये बुरान वाले गाने कब लग देखने मिलेंगे हमने? कोशिश रहोगी महीने तक एक गाना और अपना आ जाओ जल्दी, पहलवानी है दादा लाई गात के हम पहलवानी है, या थीम उसकी बहुत अच्छा गाना है और सभ्य गाना है। उस गाना में एक तो अपना कल्चर दिखाया गया है और एक उसमें ऐसे कुछ और है कि मतलब आजकल के गाने नशा के बढ़ावा देवा है, लेकिन उसमें 2-4 लाइनें ऐसी कि वो नशे को छोड़ के अपने जो देसी खान पान है उसकी तरफ आकर्षित करेगी। तो अपना विकास भाई अपना जो लुंगवाड़ा गाना था उसकी 2 लाइन सुना दे अपने दर्शकों ने। हाँ भाई, तो लेडीज की वोकल में था स्त्रियाँ। मेरी सारी बात दे टाल बलम के घर में कोन्या सीर, मेरी सारी बात दे टाल बलम के घर में कोन्या सीर, ओ मेरा लहंगा चुन्नी लिया दे ननंद के बीर, ओ सबके फिल्टर पाटे पहर के नाचे तेरी बीर। फिर लड़का बोला है रे चम 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 चमकेगी हो जागा जी न खाड़ा, रे कोई नजर लगा दे ला देगा नजर लूंगाड़ा, रे कोई नजर लगा दे ला देगा नजर लूंगाड़ा। एक बार अपनी में 2 लाइन और सुनाते जो गांव का नाम आने लग रहा है। अच्छा वो आदमी की लाइन थी शायद भाई,
मेरी डाटा गाम में शान बढ़ाइए बन के ब्याली आई तू, विकास खोखर की गोरी ना करिए लोग हंसाई तू, विकास खोखर की गोरी ना करिए लोग हंसाई तू, रे बन के मोरनी नाच तेरा एक ल्याऊं बाजना नाड़ा, रे कोई नजर लगा दे ला देगा नजर लूंगाड़ा, रे कोई नजर लगा दे ला देगा नजर लूंगाड़ा। इस टाइप थे भाई। वाह वाह विकास, मान गए थे ना। भाई तो विकास भाई आपका फेवरेट राइटर और सिंगर कौन है? भाई मेरे हिसाब से तो जितना जो अपना हरियाणा के राइटर है भाई मेहनत कर रहे हैं, सीनियर राइटर अपने सभी अच्छा लिखा है, जो भी मतलब लिखने लग रहे हैं अपने हरियाणा के लिए वो सभी राइटर सम्माननीय है, उनको मेरा सैल्यूट है जो हरियाणवी संस्कृति को बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन नए नए मतलब इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। बाकी उन लोगों से थोड़ी एलर्जी जो वाहियात गाने लिखते हैं, जो ऐसा नहीं लिखते कि भाई माँ बहन बेटी साथ में बैठ के लिख ले सुन ले वह, तो उन लोगों को ये देखना चाहिए कि भाई ये गाना ये नहीं कि भाई आपको पेमेंट मिल गई तो वो गाना बस वहीं तक सीमित है, वो गाना उसके बाद देखो चले भी गा डीजे में भी बजेगा। और रही बात ऐसा काम तो करना चाहिए अपने को कि भाई आप निकट रहे घर से तो माँ बाप को ये पता चले भाई ये तो तुम्हारे लड़के ने गाया है या लिखा है, तो वो उनके सामने नज़र नहीं झुकानी पड़े और एक सम्मान मिले गांव से और आस पड़ोस से और जितने यारे प्यारे मित्र हैं, ऐसा कुछ लिखना चाहिए। और जहाँ तक भाई राइटर की बात करूँ तो मैंने मेरी कलम खुद की बहुत पसंद है। अरे सिंगर कौन है आपका फेवरेट? भाई सेम वही बात है। और वैसे हरियाणा में अच्छा गाने में मैं राज मावर को मानता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन सुभाष फौजी और सर और हैं ये पुराने टाइम से काफ़ी टाइम से अच्छा गा रहे हैं, सुभाष फौजी, सुरेंद्र रोमियो और भी जितने हैं, राजू पंजाबी सर, केडी सर की लेखनी भी बहुत अच्छी है। और जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊँगा भाई वो माफ़ करें क्योंकि सभी का नाम मेरे को थोड़ा ध्यान में भी नहीं आ रहा है एकदम से, लेकिन राजमा और सर ऐसा गाते हैं, उनको कैसा ही गा लें मतलब इतना अच्छा गा लेते हैं, मतलब बदमाशी टच में भी गा लेंगे वो, मतलब ऐसा टच दे देंगे उनकी आवाज़ में, पता नहीं क्या जादू है। तो विकास भाई आप सुभाष फौजी के साथ काम करके आए हो, हाँ। ठीक है, तो उसकी दो खासियत बता दो आपने सबसे बढ़िया लगी हो। भाई उनकी सबसे बढ़िया खासियत पता क्या थी? क्योंकि मैं रोकूंगा एक बार आपने, यानी आप तो क्योंकि जूनियर थे और सीनियर है, तो आप उसके साथ भी रहे हो, तो आपने उसके साथ कैसा लगा और उसकी दो ऐसी खासियत बता दो आपने बहुत अच्छी लगी। भाई उनके अंदर है ना एक कलाकार होने से पहले इंसानियत बहुत बढ़िया लगी मेरे को। वो कभी एक दूसरे को ये नहीं महसूस होने देते कि भाई वो इतने पुराने टाइम के सिंगर है, भाई इतना नाम चल रहा है और मैं एक नया लड़का, मेरे को कोई मतलब गली का बंदा भी नहीं जानता और मैं उनके पास जाता हूँ तो उन्होंने मेरे को इतना भी नहीं महसूस होने दिया कि भाई ये भाई लेवल की बात लगा लो भाई और बात लगा लो भाई काम की बात लगा लो। उन्होंने एक मतलब बेटे की तरह मेरे को रखा साथ में और बेटे की तरह गाइड किया और एक एक बात इतनी गहराई से समझाई कि इस लाइन में आने से पहले भाई इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, समाज का ख्याल रखना पड़ेगा, करैक्टर की तरफ भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन में आने के बाद बंदे पर करैक्टर पे ब्लेम बहुत ज़्यादा लगे हैं बिना कुछ करे ही। क्योंकि अगर आपने किसी मॉडल के साथ गाना कर लिया तो लोग उसकी तुलना पता नहीं किस चीज़ से कर बैठते हैं। और उनकी दूसरी बात मैं बताऊं तो वो ये नहीं देखते भाई उनके पास कम से कम ज़्यादा तो है नहीं कि 8-10 राइटर तो पुराने ऐसे हैं, वो चाहें तो परमानेंट उन्हीं से गाने ले सके हैं, लेकिन उनकी ये खासियत है कि अगर नया बालक जाता है उनके पास तो उसका मान रखने के लिए उसको स्पेशल पर्सनली समय देते वो और उनके लिरिक्स सुनते हैं। अगर मतलब उनको दो दाने लगते लिरिक्स में तो उनका वो काम भी करते हैं। काफ़ी नए नए ऐसे भी जाते हैं जो म्यूज़िक भी तैयार करवाते हैं, खर्चा खुद लगाते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे भी जाते हैं मेरे जैसे कि भाई मतलब खर्चा कम लगा पाते हैं, लेकिन उनकी दूसरी खासियत ये है कि वो पुराने राइटर को के होते हुए भी नए लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो नए सिंगर जाओ उनके पास, चाहे नए राइटर जाओ, मतलब म्यूज़िक की फील्ड में रियल में। और उन्होंने कभी मतलब आज तक किसी सोशल मीडिया पे ये भी नहीं बोला कि भाई नए को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन उनका काम देखो सबके सामने है। तो विकास भाई अब अपना शिवरात्रि आओगी तो अपने को भोले बाबा को भजन लिखा है? हाँ भाई एक भोले बाबा का सॉन्ग लिखा है और एक भाई ने बोला था भाई तैयार करवाएंगे, तो देखते हैं मतलब कितने टाइम में तैयार हो जावा है। उम्मीद है जल्दी तैयार कर लेवा। गाना अच्छा है, थोड़ा दुनियादारी से संबंधित है और
बाबा की भक्ति से संबंधित हैं। तो भाई दोस्तों आपने देखा भाई था अपने साथ विकास खोकर डाटा। तो सारे सुभाष फौजी चैनल पे यूट्यूब चैनल पे गाना भाई सारे जाके सुनो और कमेंट करो। और जितने भाई इस वीडियो को देख रहे भाई के चैनल हरियाणा बेहतर को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो, क्योंकि भाई ये भाई है हमारे छोटे छोटे कलाकारों को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और देखो फेमस होने के बाद तो हर कोई आ जाओ माइक उठा के, लेकिन जो स्टार्टिंग में सपोर्ट करे हैं आप जैसे भाई, उन भाइयों का साथ देख के पीछे भी 2 भाइयों ने इंटरव्यू लिया, उनका भी मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से फिर धन्यवाद बोल दूँ और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बोल दूँ, क्योंकि आपने ये नहीं देखा कि भाई फेम की तरफ चल रहा है या फिर स्टार्टिंग ही है, पहली पीढ़ी है। तो आप लोगों ने मतलब जनता के बीच में हमारी जीवनी लाओ, हमारा व्यवहार दिखाने का करे कि आपका भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूँ पूरी हरियाणा बेहतर टीम का। तो धन्यवाद भाई एक बार फिर से। नहीं भाई दोस्तों विकास ने तुम्हें खरे खरे शब्दों में बता दिया भाई कितने गाने आऊँगे और कद लगाऊँगे। तो अपना चैनल ने भी सब्सक्राइब करियो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जय जवान जय किसान।